मुंबई में फिलिस्तीन की हिमायत में हो रहे मुजाहिरे में शामिल लोगों से हमारे नुमाइंदे ने बातचीत की है। मुजाहिरीन ने गाजा में हो रहे इजरायली मजालिम की शदीद मजम्मत और मुखालिफत की और गाजा में इजराइल के नापाक हमले को रोकने की मांग के साथ ही फिलिस्तीन को आज़ाद रियासत का दर्जा देने का मुतालबा किया। अभी पहले अंग्रेजों के अंदर कॉलोनाइज रह चुका है, तो हम इंडियंस का फर्ज बनता है कि जिस तरीके से हमने हमारी आज़ादी हासिल की है, उसी तरह हम हर उस देश की आज़ादी के लिए खड़े हुए जो इस वक्त गुलामी में है या जो इस वक्त कॉलोनाइज हो चुका है। फिलिस्तीन बहुत बड़ा एग्जाम्पल है इस वक्त के दौर के। जो हमारे हुक्मरान हैं, जो हमारे लीडर्स हैं, वो किस तरीके से इतने बड़े इशू को इग्नोर कर रहे हैं और किस तरीके से वो एक तरीके से इसी जंग में, इसी जेनोसाइड में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। WHO, यूनेस्को, ये सब बड़ी बड़ी पोस्ट वाले जो है लोग क्या कर रहे हैं इतने बड़ी पोस्ट पे। एक कंट्री खाली ईरान ने आवाज़ उठाई, लेकिन उसको सपोर्ट करने वाला कोई नहीं है। वो भी कहाँ तक फाइट करेगा। ये सारे कंट्रीज़ को एक होके उनके लिए ये करना चाहिए, क्योंकि वो लोग बहुत वाकई में बहुत तकलीफ में है। तो इंसान है और इंसानियत रखता है, और जो ये चीज़ देख रहा है वो जुल्म और सितम को नहीं सह सकता। और जो ये इजराइल कर रहा है साथ अमेरिका के मिलके, ये सरासर जेनोसाइड है। स्टॉप जेनोसाइड और मैं कहूँगी स्टॉप जेनोसाइड। जैसे आपको पता ही होगा कि जो इजराइल है वो एक अपार्थाइड और टेररिस्ट स्टेट है। इजराइल आजकल एक रोग स्टेट है। उसने अभी ही 5 अल जजीरा के जर्नलिस्ट को मारा है और अभी पैलेस्टाइन में हालत इतनी खराब है, स्पेशली गाजा में, कि हमें ये भी नहीं पता है कि क्या चल रहा है, क्योंकि जर्नलिस्ट को ही मार दिया गया है। कोई भी लड़ाई होती है उसमें कभी इतने जर्नलिस्ट, कभी इतने बच्चे नहीं मरे। इजराइल का समर्थन कर रहे, पैलेस्टाइन का विरोध कर रहे, पैलेस्टाइन के साथ नहीं खड़े, इसका मतलब आप पूरे मानवता के साथ नहीं खड़े, आप इंसानियत के साथ नहीं खड़े हैं। और ये जो बात है कि 7 अक्टूबर से ये सब शुरू हुआ, ये सब झूठ है। मतलब 1946-48 से पूरा चल रहा है और फिलिस्तीनी जनता को अपने ही जो ज़मीन है वहाँ से बेदखल किया गया है। तो हमें लगता है कि हिंदुस्तानी होने के नाते, भारत के नागरिक होने के नाते आज ये हमारा फ़र्ज़ बनता है, क्योंकि हमने भी कॉलोनाइजेशन झेला है, हमने भी 150 साल अंग्रेज़ों की गुलामी झेली है। हम लोगों ने गाजा और फ़लस्तीन के उन मजलूम बच्चों और औरतों के लिए रखा गया है कि जिनसे जो है बेसिक ह्यूमैनिटेरियन एड भी जो है उनसे पहुंचने नहीं दी जा रही है, और उनके ऊपर एक इस तरह का जुल्म हो रहा है। उनके हॉस्पिटल्स को तबाह कर दिया गया है, उनकी बेसिक नेसेसिटीज़ को उन तक पहुंचने नहीं दिया जा रहा है। वो तो जो हुआ है वो तो बिल्कुल गलत है, और उसके बारे में तो हम लोग सब यहाँ शामिल हुए हैं। वी आर हियर फॉर दिस, वी आर हियर टू सपोर्ट द पीपल। वी फील हेल्पलेस। ये जो आज का जो जूली से जो रैली आज ये ऑर्गेनाइज की गई है, वी आर वेरी थैंकफुल कि किसी ने सोचा इस बारे में। हमारे में से काफ़ी सारे लोग हैं इंडिया में जो ये इस चीज़ को बिलीव करते हैं, मानते हैं कि हमें पैलेस्टाइन को सपोर्ट करना चाहिए, और हम इसी वजह से यहाँ पे है। हमारे नुमाइंदे अमजद हमारे साथ मौजूद है बात करने के लिए। सीधे उन्हीं का रुख करते हैं मुंबई से। अमजद, आपके पास आना चाहेंगे, पूरी डिटेल आपसे जानना चाहेंगे, कितना बड़ा ये पूरा एहतजाज था, किन किन लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट किया है, पार्टीज की अगर बात करें तो, और क्या कुछ डिमांड रखी गई है, और क्या ये सिर्फ एक दिन का एहतजाज था? पूरी डिटेल बताएं। देखिए शब्दम, मैं साफ तौर पे बता दूं कि ये एहतजाज जो है काफी आजाद मैदान के अंदर दिनों से जो है कोशिश करी जा रही थी कि ये एहतजाज जो है वो दर्ज कराया जाए। CPI जो थी वो इसके पहले भी मुंबई पुलिस से जो है परमिशन मांगी थी, लेकिन परमिशन जो इनकी डिनाई कर दी गई थी। उसके बाद बॉम्बे हाईकोर्ट ये मामला गया था, बॉम्बे हाईकोर्ट ने भी इस परमिशन को जो है डिनाई किया था। फिर उसके बाद फिर से वो अपील करे हैं। अपील के बाद जो है बॉम्बे हाईकोर्ट का एक फैसला आता है कि फैसले के अंदर ये कहा जाता है कि जो प्रोटेस्ट है वो किया जाए। हालांकि प्रोटेस्ट की तारीख जो है आज के दिन रखा गया था, और आज के दिन हजारों की संख्या में लोग जो है आजाद मैदान पहुंचे। मर्द, औरतें, बच्चे, बुजुर्ग, तमाम लोग जो थे। और पॉलिटिशियन की बात करें तो पॉलिटिशियन के अंदर CPI, CPIM, समाजवादी पार्टी, तमाम जो दल है वो यहाँ पर पहुंचे थे, और कहीं ना कहीं ये प्रोटेस्ट ये दर्ज कराने की कोशिश करी जा रही थी कि पूरे दुनिया के अंदर ये जो प्रोटेस्ट जो है वो किया जा रहा है, लेकिन हिंदुस्तान जो है इससे पिछड़ा वक्त क्यों रहा है, क्योंकि काफी दिनों से मुंबई के अंदर जो है ये लगातार जो प्रोटेस्ट करने की कोशिश करी जा रही थी, लेकिन मुंबई पुलिस की तरफ से जो है इजाजत नहीं मिल रही थी। तो आज एक हुजूम प्रोटेस्ट जो है मुंबई के आजाद मैदान में रखा गया था। मुंबई में लगातार 3 दिन से बारिश है, उसके बावजूद भी लोग यहाँ पर पहुंचे और अपना प्रोटेस्ट के अंदर अपना हिस्सा लिया, और उनका साफ तौर पर यह कहना था कि जो जुल्म
के खिलाफ जो है वो खड़े हुए हैं, क्योंकि इंसानियत का कत्ल हो रहा है। ये इंसानियत का कत्ल जो है वो करना कहीं ना कहीं पूरी दुनिया के अंदर, पूरी दुनिया को आवाज उठाना चाहिए कि जो इंसानियत का कत्ल होता है उसके खिलाफ हम लोग खड़े हैं। और जो इजराइल जो है वो लगातार मासूम बच्चे, औरतों और जिस तरीके से बुजुर्गों और नौजवानों को जो है कत्ल करते हुए आ रहा था, उसको कहीं ना कहीं उसके खिलाफ जो है वो तमाम जो लोग अपना जो एहतजाज जो है वो दर्ज कराते हुए नजर आए। और शबनम, खास बात ये रही कि इसके अंदर जो है नौजवान बच्चियां, नौजवान बच्चे, छोटे बच्चे, बूढ़े बुजुर्ग, तमाम लोग जो थे इसके अंदर जो है वो शामिल हुए। और उनका साफ तौर पे एक कहना था कि जितना जो दूसरे वर्ल्ड वॉर के अंदर, जितने एटॉमिक बम के अंदर जितने लोग नागाशिवा में नहीं मरे, उससे ज्यादा लोग जो है यहाँ पर जो है गाजा के अंदर मर चुके हैं। और ये जमीन की लड़ाई है, ये लड़ाई जो है आज की लड़ाई नहीं है, ये 1948 से ये लड़ाई जो है फिलिस्तीन जो है वो अपने हुकूक के लिए लड़ता हुआ नजर आ रहा है। और फिलिस्तीन, आजाद एक फिलिस्तीन मुल्क जो है वो बनना चाहिए। और ये सिर्फ गाजा की तस्वीरें जो है वो निकल के सामने आई है, वेस्ट बैंक की तस्वीर जो निकल के अभी तक का सामने नहीं आई है। और जो ह्यूमैनिटी एड्स है वो गाजा के बच्चे लोगों तक नहीं पहुंच पा रही है, जो खाना नहीं पहुंच पा रहा, पानी नहीं पहुंच पा रहा, दवाई नहीं पहुंच पा रही है। तो ये तमाम लोगों को ये चीज की तकलीफ थी कि वहां पर जो बच्चे हैं वो भूखे मर रहे हैं, उनको जो पानी जो है वो नसीब नहीं हो रहा है। चाहे रमजान महीना, और रमजान में हमने देखा था कि रमजान में भी एड जो है वो नहीं पहुंची थी। तो कहीं ना कहीं लोगों के अंदर ये दर्द और ये जो जुनून था वो कहीं ना कहीं आज आजाद मैदान में देखने को सामने आया। शबनम, बिल्कुल। साथ ही साथ अमजद, आपसे ये भी समझने की कोशिश करेंगे, ये मार्च जिसमें काफी ज्यादा तादाद में लोगों ने शिरकत की, सियासी पार्टियों के जरिए मार्च बुलाया गया था, सरकार से क्या कुछ मुतालबा किया गया है? फिलिस्तीन को आजाद रियासत का दर्जा देने का भी मुतालबा किया गया, इसराइल के खिलाफ कार्रवाई की भी बात कही गई। हिंदुस्तान के लिहाज से इन लोगों का क्या कुछ नजरिया था? देखिए, साफ तौर पे इन लोगों का ये साफ तौर पे कहना था कि 1948 से जो हिंदुस्तान जो है पहले से फिलिस्तीन को एक आजाद मुल्क मानता हुआ आया हुआ है, और वो स्टैंड जो है हिंदुस्तान जो है आज भी कायम रखे। और जो सफारी ताल्लुकात है इसराइल के साथ जो है वो खत्म कर देना चाहिए। इसराइल के साथ तमाम जो चीजें हैं उसको खत्म कर देना चाहिए कि जैसे दुनिया के दूसरे ममालिक जो है वो लगातार इसराइल के जुल्म के खिलाफ जो है वो आवाज उठाते हुए नजर आ रहे हैं। और कहीं ना कहीं उन्होंने अपने सफारी ताल्लुकात जो है, तमाम जो ताजिरात के ताल्लुकात है, वो तमाम चीजें हैं वो खत्म कर दिए। तो हिंदुस्तान को भी ये चाहिए कि हिंदुस्तान को भी तिजारत और सफारी ताल्लुकात जो है वो खत्म कर देना चाहिए। और जो उनके साथ जो तमाम जो डील है इसराइल के साथ वो खत्म करना चाहिए। और जो जिस तरीके से हिंदुस्तान एक फिलिस्तीन को आजाद मुल्क मानता है, उसको उसी तरीके से ये स्टैंड जो है हिंदुस्तान का हमेशा से रहना चाहिए कि फिलिस्तीन जो है एक आजाद मुल्क है, उसकी आजादी। ये तमाम बातें कही गई हैं इस एहतजाज में। बहुत बहुत शुक्रिया आपका अमजद।